नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल आता है, हर साल चला जाता है। साल की शुरुआत को हम सोचते हैं कि बहुत अच्छा करें, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे हाथ में नहीं होता है। हम सोचते हैं कि हम अपने रिश्तों को अच्छा करें, मजबूत करें, लेकिन वो भी हम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उन रिश्तों की मजबूती जब सामने वाला अच्छे से करता है तभी उन रिश्तों की मजबूती होती है। तो हम हर चीज़ के लिए सोचते हैं और इस चीज़ को करते भी हैं। हर पल यही दुआ भी करते हैं कि रिश्ते मजबूत हों, लेकिन जब रिश्ते तार तार करके हट जाते हैं तो बड़ा दर्द होता है। इसीलिए कहते हैं कि रिश्तों की जो बुनियाद होती है वो विश्वास पर टिकी रहती है। जब हम हर तरह से अपने परिवार को मजबूती से बनाए रखने के लिए उन रिश्तों की बुनियाद को देखते हैं, तो उन रिश्तों में हम एक अधूरापन महसूस करते हैं। तो आज हमारे लिए क्या है, जिंदगी क्या है, जीवन क्या है? कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम उन रिश्तों की तरफ भागते हैं जो रिश्ते कभी हमारे होते ही नहीं हैं। हम केवल दिखावा, मात्र दिखावे के लिए और उस दिखावे को मजबूत बनाने के लिए उन रिश्तों की बुनियाद को मजबूत करते चले जाते हैं। लेकिन जब एक पल हमें ऐसा लगता है कि कुछ है ही नहीं, तो फिर हमें बहुत परेशानी और कष्टों का सामना करना पड़ता है। आज कई सालों पुराने रिश्ते हमारे ऐसे टूट जाते हैं जिन्हें हम जोड़ने के लिए कोशिश भी करें तो वो नहीं जुड़ते हैं। इसीलिए ये कहा जाता है, जब आप भी देखते हैं वृद्ध आश्रम जाते हैं, वृद्ध आश्रम में जो माता पिता होते हैं, माता पिता उन माता पिता ने बच्चों को जन्म दिया होता है, बच्चों के ऊपर परवरिश करते हैं, अच्छे से उनको समझाते बुझाते हैं, बड़ा करते हैं, शादी करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं? बच्चे क्या करते हैं? बच्चे केवल वही करते हैं जो उनको दिखाई देता है। उन्हें लगता है माँ बाप बहुत बोझ हो गए हैं, इसलिए वो माँ बाप को निकाल देते हैं, उनको दूर कर देते हैं, अपनी आंखों से ओझल कर देते हैं और वो वृद्धाश्रम में आ जाते हैं। आप ये देखिए कि उनका कष्ट कितना बड़ा कष्ट होगा, ये मायने रखता है। मैं जब भी वृद्धाश्रम में जाती हूँ, उन माँ बाप की आंखों में झांक कर देखिए कि कितना कष्ट और कितना दुख है, फिर भी वो जीवन जी रहे हैं। उनके साथ उन्होंने भी तो रिश्ता बुना था। तो यही सब चीज़ें हैं। इसीलिए मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि रिश्तों को एक स्थान दीजिए, लेकिन रिश्तों के पीछे मत भागिए। आपको रिश्ते निभाएं आप, लेकिन उनको कभी भी अपने ऊपर हावी मत होने दें। माँ बाप, भाई बहन, बेटा बहू, जो भी रिश्ता है आपका, आप उनको अच्छे से निभाएं, अच्छे से प्रेम से रखें, उनको सब कुछ कार्य करें, लेकिन उनको इस तरह से हावी ना होने दें कि वो कल आप पर भारी पड़ जाए। रिश्ते कमज़ोर तभी होते हैं जब हम उनको ज़्यादा अहमियत दे देते हैं। तो इसीलिए रिश्तों की बुनियाद पर ये जीवन टिका है। आप भी देखते हैं हमारे भारत में जितने भी परिवार हैं वो एक दूसरे से केवल इसीलिए क्योंकि वो रिश्तों को अहमियत देते हैं। बाहर आपने देखा होगा, विदेश में आजकल भारत के बच्चे बाहर क्यों बस रहे हैं? क्योंकि वहाँ पर रिश्ता ही नहीं है, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं रखता है। वहाँ माँ बाप नहीं, वहाँ केवल अपने से मतलब रखा जाता है। तो क्या है कि वहाँ रिश्ते होते ही नहीं हैं। लेकिन हमारा भारत एक धर्म प्रधान भी देश है और उसमें हमें संस्कार सिखाए जाते हैं, हमें अपनी संस्कृति को सिखाया